पोरबंदर में मालवाहक जहाज में बड़ा हादसा। सोमालिया जा रही नाव में लगी भीषण आग। चावल और चीनी से भरी नाव में आग लगने से हड़कंप मच गया। एमपी के मंदसौर में बारिश का कहर जारी। नाला ओवरफ्लो होने के चलते पानी के तेज बहाव में यात्रियों से भरी कार बह गई। यात्रियों के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने कार को रस्सी के सहारे बांधा। मुंबई के कोस्टल रोड पर लंबोर्गिनी कार के डिवाइडर से टकराई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों की महिलाओं के साथ मारपीट सामने आई। रामलीला मंचन के दौरान उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं जमा हुई थी। इंदौर में होटल कर्मचारी की खून की उल्टी के बाद हुई मौत। रात को अचानक से हुई थी घबराहट। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। घटना का सीसीटीवी सामने आया। उन्नाव में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस से भड़का बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई थानों की फोर्स तैनात। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने सर तन से जुदा के लगाए नारे। 6 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। एक शख्स को सूंड में लपेटकर पूरी तरह से कुचलकर मार डाला। 18 हाथियों का झुंड पहाड़ से उतरकर गांव में घुस गया। लोगों में दहशत फैल गई। एमपी के मंडला में टोल नाके पर बदमाशों की गुंडागर्दी। दर्जन भर हमलावरों ने टोल नाके के मैनेजर समेत कर्मचारियों को लाठी डंडे से पीटा। लाखों का कैश लेकर उड़े बदमाश। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा। प्रशासन की अनुमति के बिना की जा रही थी पंचायत। नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान भड़के लोग। घटना का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों की महिलाओं के साथ मारपीट। रामलीला मंचन के दौरान उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं इकट्ठा हुई थी। यूपी के बहराइच में एसओजी और यूपी पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से अपराधी घायल हो गया। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बीते दिनों में हुई गोलीकांड मामले में वांछित था आरोपी। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। यूपी के झांसी में ब्रिटिशकालीन पुल ढहने से ग्रामीणों में दहशत। सुखनी नदी पर बना करीब 100 साल पुराना पुल ढह गया। हादसे के दौरान नहीं हुई कोई जनहानि। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुर्नू नेशनल पार्क से निकलकर मुरैना के कैलारस पहुंचे 4 चीते। चीतों के डर से किसानों में नहीं जा रहे किसान। खेत में घूमते चीते का वीडियो हुआ वायरल। अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले अरुणाचल प्रदेश को कांग्रेस ने किया नजरअंदाज। जन स्वराज पार्टी को डोनेशन विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल। कहा घाटे की कंपनियों को पीके देती है चंदा। पीके ने बिहार एनडीए नेताओं पर लगाए थे घोटाले के आरोप। देश भर में बीजेपी का जीएसटी बचत उत्सव अभियान। हर सांसद अपने क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों को करेगा जागरूक। 29 सितंबर तक मनाया जाएगा उत्सव अभियान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू। नई दरों से मध्यम और गरीब वर्ग को मिलेगी विशेष राहत। बिहार में जल्द विधानसभा चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान। अगले हफ्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार का दौरा करेंगे। अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। गोरखपुर में जीएसटी स्लैब कम होने पर सड़क पर उतरे सीएम योगी। आज से जीएसटी स्लैब में हुए बड़े बदलाव को लेकर सीएम योगी ने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से बात की। आजम खान के बसपा में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। अगर वो बसपा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। इससे पार्टी होगी मजबूत। गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री मामले में बाबा बागेश्वर की एंट्री। कहा जब हम हज यात्रा में नहीं जाते तो उनको भी माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए।
सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार फिर विवादों में। पूजा पंडालों में घूम घूम कर शस्त्र और शास्त्र वितरण कर रहे हैं। कहा सनातन की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से ही हो सकती है।